ब्राह्मण हूँ, किसान की बच्ची हूँ। मैं भी सनातनी हूँ। मुझे तो किसी मुसलमान ने मेरी गर्दन नहीं काटी, मेरे को तो किसी मुसलमान ने गाली नहीं दी। मैं इतने मतलब भारत में इतनी जगहों पे मैं घूमी हूँ, मेरे को तो किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई, या मेरे जाट भाइयों को किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई। जब तुम किसी के एरिया में जाकर ये बोलकर जाओगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारा ऐसे ही स्वागत करेगा। 1947 के बाद पहला दंगा हुआ है मेवात में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। हिंदू समाज की ब्राह्मण लड़की जिसने अनभक्तों को, आरएसएस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, चप्पल से इतनी सुताई की कि इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं जिसका नाम है पूजा शर्मा, जो ब्राह्मण पंडित लड़की है और वीडियो के अंदर अपना आधार कार्ड दिखाते हुए अपनी आइडेंटिटी दिखा रही है और साथ ही साथ उन अनभक्तों को ये सूचना दे रही है कि जो धर्म के नाम पर धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर इतने चप्पल मारूंगी कि वो सीधे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लड़की का नाम है पूजा शर्मा और ये भारत के अलग अलग कोनों पर गई है, लगातार मुसलमानों के बीच में जाती रहती है और अनभक्तों से इस समय इसका ये कहना है कि मैं भारत के हर एक राज्य के अंदर गई हूँ, हर एक मुसलमान के साथ मेरा उठना बैठना है, भाईचारे के साथ सारे मुस्लिम लोग मेरे भाई हैं। आज तक किसी मुस्लिम ने मेरे खिलाफ दो शब्द नहीं कहे, आज तक किसी मुस्लिम ने मुझे तो नहीं मारा, मुझे तो नहीं पीटा, मुझे तो काट के बोरी में नहीं भरा। तो आरएसएस बजरंग दल के लोग जो ये सूचना फैला रहे हैं, जिस तरह से मेवात के अंदर इन्होंने कहा कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों के मुंह पर चप्पल मारने का इस बहन ने काम किया है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो है, इसकी वीडियो देखना आप, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। कितने मैं एक सनातनी हूँ, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मेरा गोत्र है वशिष्ठ। और जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे मैं तो हिंदू ही नहीं हूँ जी। तो ये रहा मेरा आधार कार्ड, पूजा शर्मा नाम है मेरा, गोत्र है मेरा वशिष्ठ, ब्राह्मण हूँ, किसान की बच्ची हूँ। मैं भी सनातनी हूँ। मुझे तो किसी मुसलमान ने मेरी गर्दन नहीं काटी, मेरे को तो किसी मुसलमान ने गाली नहीं दी। मैं इतने मतलब भारत में इतनी जगहों पे मैं घूमी हूँ, मेरे को तो किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई, या मेरे जाट भाइयों को किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई। जब तुम किसी के एरिया में जाकर ये बोलकर जाओगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारा ऐसे ही स्वागत करेगा। 1947 के बाद पहला दंगा हुआ है मेवात में, और वो वही मेवात है कि जब मुगल आ रहे थे तो उन्होंने उनको खदेड़ा था। मेवात में मुगलों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो वहां पर पैर रख दें, और आज वहां पर दंगे हो रहे हैं। तुम ये जो चार्ज है, ये आरएसएस, ये हिंदू संगठन, ये बजरंग दल, सिर्फ इनको ही जहां ये जाते हैं वहीं मुसलमानों के दंगे होते हैं जी, हिंदू मुसलमान के, और कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 800 साल मुगल शासन कर गए तब ये देश खतरे में नहीं आया, 300 साल अंग्रेज यहाँ पे शासन कर गए तब ये देश खतरे में नहीं आया। ये पूरे का पूरा देश 2014 के बाद बीजेपी सरकार के आने के बाद खतरे में आ गया। और जितने भी हमारे हिंदू सनातनी है ना, सारे वेंटिलेटर पे लेटे हुए, सांसों के लिए एक एक कड़ियां गिन रहे, हाय हमें सांस नहीं आ रही, हाय हमें सांस नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और इस प्रोपगंडे के बीच में मेरे जाट भाइयों, मैं फिर बार बार खासकर मेरे जो नम्र निवेदन कर रही हूँ ना, मेरी जाट कौम के जो युवा भाई है ना, मैं उनसे कर रही हूँ, ये प्रोपगंडा है। याद रखना, 2013 के अंदर जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तुम जाट थे, तुम हिंदू नहीं थे। 2016 के अंदर जब जाट आरक्षण हुआ था, कितने मेरे जाट भाई SC ST एक्ट में अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, तो तुम जाट थे। 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन नहीं था, वो जाटों का आंदोलन था। तो तुम जाट थे, ना तो तुम हिंदू थे और ना ही तुम किसान थे, तुम थे जाट। 2023 के अंदर महिला पहलवान जो अभी बैठी थी हमारे देश की, वो आन बान शान जाटों की वो बच्चियां, किसानों की वो बच्चियां जिन्होंने इस देश को गोल्ड मेडल जिताया, वो जाटों की बच्चियां थी, वो महिलाएं नहीं थी। इनके पिछवाड़े में इतना गुदा नहीं है कि ये लड़ाई को लड़ सके, इसलिए ये हाथ जोड़कर जाट भाई हमारी मदद करें। #जाट और #जाट, ये अपना प्रोपगंडा खेल रहे हैं। इन्हें पता है कि जहां एक जाट कूदा वहां पूरी कौम कूद जाएगी अपनी इज्जत को बचाने के लिए। जाट एक मार्शल कौम है, महापुरुषों की कौम है, जिन्होंने इस देश की आजादी, भारत देश की आजादी जाटों के खून से लिखी गई है, वो है जाट। इस देश को 99% अगर मेडल जिताए हैं, देश का नाम रोशन करा है, वो है जाट।
बॉर्डरों पे जाट, इस देश की सबसे पुरानी आर्मी जाट रेजिमेंट, वो है जाट। तो तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए हो, तुम मेरे देश की रक्षा करने के लिए हो, तुम्हारा काम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ने का नहीं है। मैं पूछती हूँ कितने बीजेपी के नेताओं के बच्चे ऐसे झगड़ों में आते हैं। और सुनिए, ये जितने बजरंग दल हैं, ये जितने हिंदू संगठन है, जितने आरएसएस वाले हैं, इन सबको आती है फंडिंग बीजेपी सरकार से। तो इनका तो काम है जी, हिंदू खतरे में डालो और वोट बैंक बढ़ाओ, हिंदू खतरे में डालो और राजनीति खेल जाओ, हिंदू खतरे में डालो और प्रधानमंत्री बन जाओ। जाटो, तुम्हारा काम है दूध दही खाना और इस देश को मेडल जिताना। तो देखा दोस्तों, ये सनातन धर्म की वो लड़की है जो देश में भाईचारा बनाए रखना चाहती है। जब लोग हमारे सनातन धर्म के भाई यानी कि जो हिंदू समाज के लड़के हैं, जब वो आगे बढ़कर नहीं आते हैं मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, तो हमारी जो हिंदू समाज की बहनें हैं वो आगे आ चुकी हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फ्रांस के अंदर एक घटना हुई थी। फ्रांस एक ईसाइयों वाला देश है, लेकिन वहां की पुलिस ने क्या गलती से किया हो या जानबूझ करके एक मुस्लिम लड़के के गोली मार देती है, जिससे उसकी हत्या हो जाती है फ्रांस में। तो पूरे फ्रांस के ईसाई लोग एकजुट हो जाते हैं, फ्रांस के अंदर वहां की सरकार को और पुलिस को ऐसा सबक सिखाते हैं। आपने सुना होगा कि एक महीने तक फ्रांस के अंदर लगातार इतना बवाल मचा के रखा वहां के लोगों ने कि सरकार को हाथ जोड़ने पड़े, वहां के पुलिस वालों को हाथ जोड़ने पड़े। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को आग लगा दी, सिर्फ किस लिए? इसलिए कि बेगुनाह एक मुसलमान को मार दिया था। हमारे भारत का कानून भी ये, भले ही 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को जेल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। फिलहाल ये आज की जानकारी थी। हमारी इस बहन को हम सलाम करते हैं जिसने हमारे लिए आवाज उठाई।